नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ग्रहों की गणना मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है, उसके लिए यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज आपके साथ रहता ही हूं। बहुत सारे चैनल्स पे आप मुझे देख सकते हैं और विभिन्न डिबेट्स में आप हमें देखते ही हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जो बड़ी चमत्कारी विशेष तौर पे जानकारी रखता है और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बहुत कुछ बता देती है और उसका अंदाज़ा यदि सही व्यक्ति को सही समय पर लग जाए तो आने वाले समय को वो अपने लिए उस हिसाब से परिवर्तित भी कर सकता है। तो मकर राशि वालों, ये जो परिवर्तन है, ये समय जो है, जो विशेष तौर पर हम 15 जनवरी से बात कर रहे हैं, 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है परिवर्तन के लिए। आपकी राशि तो शनि है और शनि का ही परिवर्तन ऐसे में होने जा रहा है और बड़े महत्वपूर्ण दो परिवर्तन होने जा रहे हैं इन 15। जी हाँ, दो परिवर्तन। आमतौर पे लोगों ने अभी शायद ध्यान नहीं दिया है। शनि एक तो परिवर्तित हो रहे हैं, आपकी राशि से निकलकर आगे जा रहे हैं, सेकंड हाउस में आपसे यानी कुंभ राशि में परिवर्तित कर रहे हैं, जो 17 तारीख के आसपास का है। उसके बाद बदलते ही शनि हो जाएंगे अस्त। जी हाँ, सूर्य के पास आने के कारण से शनि हो जाएंगे अस्त और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि जहां नया रास्ता प्राप्त होगा और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे वहां एकदम ब्रेक लगने के योग बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। ऐसे में विशेष तौर पे आपको बहुत बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है। ग्रहों की गणना दिखाती है कि इन आने वाले 15 दिनों में जो आपकी राशि के अनुसार से जो शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो मकर से चलते हुए कुंभ में चले जाएंगे। बुध मार्गी हो रहे हैं, मंगल अभी अभी मार्गी होके चुके हैं और साथ साथ ये जो ग्रहों का योगायोग है वो कई प्रकार के आपके जीवन में उत्थान के योग तो देता है, लेकिन साथ साथ कुछ सावधानी बरतने के योग भी बनाने आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी राशि के संबंध में बात करें तो जो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, गाड़ी, वाहन, घोड़ा ये सब चलाते वक्त विशेष तौर पर सावधानी रखने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य से आपको बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और भाग्य आपकी समस्त कार्यों में रक्षा देने के योग भी अवश्य बनाने के रास्ते बना रहा है। लेकिन फिर भी आपको कार्य, क्योंकि ग्रहों का इस पक्ष में जो इन 15 दिनों में बड़ा परिवर्तन, विचित्र प्रकार का परिवर्तन, विशेष परिवर्तन है। जी हाँ, और जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो कई ग्रहों का परिवर्तन है, कुछ अच्छा कुछ खराब। तो थोड़ी सावधानी इस पक्ष में आपको रखने का प्रयास करना चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हो सकता है, जैसा हमने कहा कुछ खराब भी हो सकता है। तो ऐसे में कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। आप मां दुर्गा की उपासना करें। आपके ग्रह इस वक्त दिखा रहे हैं कि ऐसे समय में आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यथाउचित भाव से आप कोशिश करें, उनका ध्यान करने का प्रयास करें। देखिए, ऐसे में विशेष तौर पे मां भगवती के विशेष दिन भी आरंभ होने जा रहे हैं, गुप्त नवरात्रि। विशेष तौर पे गुप्त नवरात्रों का जो समय होगा 22 तारीख से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे और गुप्त नवरात्रों में विशेष तौर पर मां भगवती की आराधना आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये गुप्त नवरात्रे बहुत आपके भाग्य देने में योग बनाएंगे, आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। गुप्त नवरात्रे बड़े विशेष समय में आ रहे हैं और इस पक्ष में ग्रहों का परिवर्तन जो है, ऐसे में मां दुर्गा की उपासना यदि आप साथ साथ कर लें, सर्वमंगल मांगल्ये या दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो आपके जीवन में बहुत अद्भुत लाभ के योग बन सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार का होता है वो कुछ अच्छा कुछ खराब ऐसा ही रहता है, क्योंकि एक चल रहा है, दूसरा चल रहा है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर इन उपायों को करने का प्रयास कीजिएगा। जो ग्रह दिखा रहे हैं तो आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाभ आने के, धन आने के योग भी बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कोई धोखा भी दे सकता है। इस ग्रह की गणनाओं के अनुसार से एक बड़ा विशेष योग बनने वाला है आपकी राशि के अनुसार से। एक समझ लीजिए, विशेष जो योग बन रहा है वो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। अभी जो सूर्य परिवर्तित हुए हैं आपको एग्रेसिव मोड में ज्यादा ले जाएंगे, बहुत एग्रेसिव मोड में ले जाएंगे आपको, और वो एग्रेसिव मोड किसी प्रकार भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ना चाहते हुए भी आप कुछ छोटी सी बात हल्की सी लगी एकदम गुस्से में आ जाएंगे। तो ये तो आपको सावधान रहना है, गाड़ी चलाते वक्त बहुत सावधान रहने का प्रयास करना है और रोड रेज की समस्याएं आपको कहीं परेशान ना कर दें। तो इन सब संबंधों में विचार आप रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। उपाय हमने आपको बता दिया, मां भगवती की उपासना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती के मंदिर में जाकर थोड़ा हलवे का भोग लगा दीजिए, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इसको करने का प्रयास कीजिएगा। और साथ साथ ग्रहों की गणना एक बात और दिखा रही है,
आपको पेट के रोगों से बचने का काम करना है। गैस, वायु इत्यादि के रोग थोड़े से परेशान कर सकते हैं। इस सब संबंध में थोड़ा योग, प्राकृतिक आहार करने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रहों की गणना जो दिखा रही है उसके अनुसार से बड़ी सावधानी के साथ इन 15-20 दिनों में आप चलते हुए काम करिए। आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आपको लाभ देने के योग बनेंगे। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़कर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, उनसे समाधान लेने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे आश्रम पे व्यवस्था है कि जो भी प्रश्न लोग करते हैं उन सबको समाधान देने का सुंदर व्यवस्था रहती है, तो आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। और कोई बहुत विशेष कार्य आपकी इच्छा है तो हमारे आश्रम पर आप हमसे आके मिल सकते हैं। रविवार को हम हर व्यक्ति से सब मिलने का प्रयास करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आश्रम में एक बहुत बड़े यज्ञ की व्यवस्था रहती है। उसमें जो भी आए हमारे साथ बैठ के यज्ञ करें, लेकिन शर्त एक ही है कि स्नान इत्यादि पवित्र वस्त्र धारण करके आइए और उस यज्ञ में भाग लीजिए और देखिए माँ भगवती की कृपा से कल्याण होगा। देखिए निदान क्या है, एक तो व्यवस्था है कारण, एक निवारण। लोग कारण के चक्कर में तो बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं इधर से उधर। अरे निदान क्या है? निदान माँ का, भगवती का, भगवान का ध्यान ही तो है। और निवारण करवाया जाता है हमारे आश्रम पे रविवार के दिन। उस यज्ञ में समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहती है। कारण जानने चाहोगे तो फंस जाओगे, निवारण करने का प्रयास करो। तो इसलिए निवारण के लिए सुंदर व्यवस्था है आश्रम पे। रविवार के दिन यज्ञ में उसमें भाग लीजिए, आपके कष्टों का निवारण करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं आप इस वीडियो के द्वारा लाभ ले सकते हैं। हमारे इन वीडियोस को जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य वाणी पर जाकर बहुत सारे वीडियोस हमारे साथ देख सकते हैं और विभिन्न उत्सवों के बारे में जान सकते हैं। और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हमने बहुत सारे वीडियो उपस्थित किए हुए हैं। समय समय पर और भी बहुत सारे वीडियोस डालते रहेंगे। और साथ साथ मुद्रा विज्ञान इत्यादि भारतीय पराविद्याओं के संबंध में भी, योग के संबंध में बहुत सारे वीडियोज़ हमारे इन चैनल्स पर आपको मिल जाएंगे। उन सबको समझें। बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं ध्यान योग के बारे में, कुंडलिनी योग के बारे में, पराध्यान साधना के बारे में, मंत्रों के बारे में, भगवान के बारे में, कथाओं के बारे में। तो आप उन सब से आप कुछ लाभ लें। और दिल्ली में तो हमारा विवेक संस्थान है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चलाता है। योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में बहुत इलाज भी किए जाते हैं, तो आप वहाँ आकर लाभ ले सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े। नमस्कार।